नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फार्माकोविजिलेंस के अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। तो स्पेशली ये वीडियो मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है जो MBBS, MD, BA, BDS इनमें से क्वालिफिकेशन के हैं, क्योंकि ये भी फार्माकोविजिलेंस में करियर कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो लोग प्रैक्टिस में होते हैं, ठीक है, तो प्रैक्टिस से ये एक सेकंड ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। और जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनको लगता है कि अभी मैं प्रैक्टिस कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो बेटर वे आई कैन स्विच टू द सम IT जॉब। तो ये फार्माकोविजिलेंस जॉब भी उनके लिए काफ़ी सही है। तो आपका जो पहले जो पर्सनल प्रैक्टिस है उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन फार्माकोविजिलेंस होना चाहिए फॉर मेडिकल साइंस स्टूडेंट्स। और यहाँ पे कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, लॉट ऑफ कंपनीज है जो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देती है। लेकिन इसके जॉब रोल क्या है, इसके डेजिग्नेशंस क्या है, पे स्केल क्या मिलता है, किस प्रकार आप इसमें ग्रो कर सकते हैं, कौन सी कंपनीज इसमें हायर करती है, क्या बेनिफिट्स इसके और क्या चैलेंजेस है, इसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज हम बात करेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यह देखना जरूरी है कि फार्माकोविजिलेंस होता क्या है। फार्माकोविजिलेंस इज एन साइंस and activities related to the assessment, detection, monitoring and prevention of adverse drug effect। मतलब कोई भी मेडिसिन जब मार्केट में आता है उसके बाद अगर उसमें साइड इफेक्ट आते हैं तो उसको मॉनिटर करने का काम होता है फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट का। यहाँ पे जो आपकी मेन पोजीशन होती है वो होती है ड्रग सेफ्टी एसोसिएट, DSA, ओके, और ये ड्रग सेफ्टी ऑफिसर भी होती है। तो फार्मा के स्टूडेंट यहाँ पे डेफिनेटली जा सकते, लेकिन मेडिकल साइंस के भी स्टूडेंट जा सकते हैं। अब मेडिकल साइंस का एक एडेड एडवांटेज ये है कि आपको प्रैक्टिकली नॉलेज होता है इस चीज़ों का, स्पेशली MBBS एंड MD स्टूडेंट्स को। ओके, तो पहले हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन सी डेजिग्नेशन आपको मिलती है। अब यहाँ पे पोजीशन जो होती है, सबसे पहला डेटा एंट्री आपको करना होता है, जो इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट में आता है। उसमें आप केस प्रोसेसर का काम होता है, ठीक है, जहाँ पे सिर्फ आपको डेटा एंटर करना होता है। और वो मोस्टली काम होता है B.Pharm के स्टूडेंट्स को ही ये काम दिया जाता है। लेकिन अगर बात करेंगे BDS की या MBBS की, तो यहाँ पे आपको मेडिकल रिव्यूअर, ओके, लिटरेचर रिव्यूअर का काम होता है। मतलब जो भी वर्क डेटा एंटर किया उसको वैलिडेट करने का काम आपका है। इसमें कई सारे लिटरेचर आपको आएंगे जिसमें 4-5 पेजेस अप टू 10 पेजेस तक के लिटरेचर होंगे, वो आपको रिव्यू करने, उसके अकॉर्डिंगली आपको वो वैलिडेट करके सबमिट करना होता है। और सबमिट करने के बाद भी अगर रेगुलेटरी बॉडी को सबमिट जब करते हैं, उसकी जब भी क्वेरी आती है तो उस पे आपको काम करना होता है। सो बेसिकली मेडिकल रिव्यूअर एंड द नेक्स्ट पोजीशन इज द क्वालिटी रिव्यूअर, ये काम आपको दिया जाता है। सो BDS को मोस्टली केस प्रोसेसिंग का भी काम दिया जा सकता है या मेडिकल रिव्यूअर का काम दिया जा सकता है। लेकिन MBBS और MD जो है उनको जो काम होता है वो लिटरेचर रिव्यू, द क्वालिटी रिव्यू, यहाँ पे इवन प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, ये रोल अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे आपका डेजिग्नेशन क्या होता है, मतलब जॉब पोजीशन कौन कौन सी मिलती है। आपको मिलती है PV ऑफिसर, मतलब फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर, देन ड्रग सेफ्टी फिजिशियन, देन लिटरेचर रिव्यू फिजिशियन, देन मेडिकल रिव्यूअर, देन मेडिकल राइटर, देन क्वालिटी एश्योरेंस स्पेशलिस्ट। तो आप फार्माकोविजिलेंस में तो काम कर सकते हैं, लेकिन साथ में मेडिकल राइटिंग का भी आपको वर्क यहाँ पे मिल सकता है। तो मेडिकल राइटिंग में भी बहुत सारे मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स वर्क करते हैं, तो यहाँ पे भी आपको करियर अपॉर्चुनिटीज अच्छी है। ओके, तो अब बात करते हैं जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। काम होता है रिव्यू क्लिनिकल ट्रायल डेटा, मेडिकल रिकॉर्ड एंड केस रिपोर्ट फॉर एक्यूरेसी एंड कॉम्प्लायंस। Next, analyze clinical or non-clinical research findings and ensure they are reported in accordance with regulatory requirements. Then next, collaborate with cross-functional team including regulatory affairs, clinical research and pharmacovigilance to ensure consistency in medical documentation. Next, and ensure all medical content meets the ethical standard and it in compliance with the company policies and regulatory guidelines. Designs, develop and maintain procedures for medical review activities like ICSR, aggregate report, signal management. Next, ensure high quality ICSR, aggregate and signal management deliveries. Then perform medical review of ICSR, aggregate report, PSUR, पेब्रर। मतलब ये क्या होता है ना कि ये अपडेटेड रिपोर्ट्स होते हैं साइड इफेक्ट्स के, ये पीरियोडिक लेवल, पीरियोडिक एक पर्टिकुलर पीरियड पे ये सब पब्लिश करना होता है, इसको हम PSUR बोलते हैं। देन रिस्क मैनेजमेंट प्लान एंड सिग्नल रिपोर्ट, देन पार्टिसिपेट इन ऑर्गेनाइज रिव्यू ऑफ सेफ्टी लेवल अपडेट्स, then mentor and train medical reviews, then provide product and therapeutic area training for the pharmacovigilance team, then provide cross functional training on pharmacovigilance to medical writing and ICSR team member। मतलब आपका काम यहाँ पे सिर्फ डॉक्यूमेंट को रिव्यू करना नहीं है,
आप उसको आप इसमें पूरे तरीके से इसको वैलिडेशन जो गाइडलाइंस होती है वो चेक करेंगे, साथ में यहाँ पे आप अपने टीम को ट्रेन भी करेंगे। ठीक है, तो आप एक कनेक्टिंग लिंक होते हैं रेगुलेटरी बॉडी की और जो केस प्रोसेसिंग की टीम है उनकी। तो यहाँ पे आपको एक मतलब इंटरमीडिएट का रोल निभाना होता है और ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और जिन लोगों को मेडिकल साइंस रिलेटेड प्रॉपर नॉलेज है वही यहाँ पे काम कर सकते हैं। ये एक्सक्लूसिव पोजीशन फिजिशियन के लिए रहती है, MBBS MD एंड कई बार BDS भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि कई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपको, वो कौन कौन सी कंपनीज में, इसके बारे में भी बात करते हैं। CROs कंपनीज होती है जहाँ पे नविटास लाइफ साइंस, IQVIA, आइकॉन, PPD, देन साइनियोस, नोवा नोवाडिस्क, देन फार्मास्यूटिकल कंपनीज लाइक सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, देन एवरसेना, TCS, फिडेलिटी, फ्रेसियस, कैबी, एप्सर लाइफ साइंसेस, MMS, प्रोडक्ट लाइफ ग्रुप, ये इन कंपनी में भी ओपनिंग होती है। अब देखा जाए पे स्केल मतलब सैलरी कितनी मिलती है, तो इसमें भी अलग अलग लेवल है, फ्रेशर, देन इंटरमीडिएट, देन हाई। ओके, तो फ्रेशर को आपको 6 to 10 LPA तक आपको सैलरी मिलती है, देन 10 to 15 LPA मिड लेवल पे, 15 to 25 LPA हाई लेवल पे मिलती है। सो इट डिपेंड्स ऑन द सीनियरिटी, जितना आपका एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आपको सैलरी में हाइक भी मिलेगी। ओके, अब यहाँ पे मैं बात करूंगा कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला ये वे होता है कि आप आपके कोई भी क्लिनिकल रिसर्च में रेफरेंसेस है तो वो कनेक्ट करके आप यहाँ पे जा सकते हैं। सेकंड चीज और बहुत ही ज़रूरी है वो है आप एक्सक्लूसिव लर्निंग कर सकते हैं फार्माकोविजिलेंस के लिए। फार्माकोविजिलेंस की टर्मिनोलॉजी, फार्माकोविजिलेंस की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेटाबेस कैसे वर्क होता है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आप एक एक्सक्लूसिव कोर्स करके लर्निंग लेते हैं तो आपको एक प्रोफेशनल वे भी मिलता है कि किस प्रकार इसमें आप काम कर सकते हैं। आपको एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है, साथ में जॉब के लिए आप प्रॉपर प्रिपेयर भी होते हैं, और अगर आपको असिस्टेंस मिलता है उन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू तो फिर वेल एंड गुड है, जिसकी वजह से आप लर्निंग एंड असिस्टेंस भी पा सकते हैं। एंड लास्ट कि आप डायरेक्टली अप्लाई करें, लेकिन डायरेक्टली अप्लाई करने के लिए आपको ये थोड़ा बेसिक नॉलेज जो ईमेल राइटिंग की होनी चाहिए, देन कंपनीज कौन सी है ये होनी चाहिए, और इंटरव्यू प्रिपरेशन आपको करना जरूरी है। अब बात करते हैं इस जॉब में मेडिकल साइंस स्टूडेंट्स के लिए क्या चैलेंज आती है। जैसे आप सबको पता है कि मेडिकल साइंस मतलब MBBS, MD, BDS, BHMS, BMS, मतलब ये क्या करते हैं ना, इनका काम पहला यही होता है, और सोसाइटी में भी यही आपको नजर आएगा कि एक क्लिनिक खोलना और वहाँ पे पेशेंट को डायग्नोस करना, अदरवाइज किसी भी हॉस्पिटल में अटैच होना एज अ जॉब तौर पे और वहाँ पे काम करना। तो ये जो होता है ना, ये आपको पहला प्रायोरिटी आप यहाँ पे देते हैं। आपके पेरेंट्स की भी ये मतलब विश हो सकती है कि आप क्लिनिक में ही काम करें, तो ये डेस्क वर्क है, तो डेस्क के लिए आपको थोड़ा सा वो कन्वर्जन करना पड़ेगा, माइंड कन्वर्जन हम बोलते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको चैलेंजेस आएगी। सबसे पहली कि ये टेक्निकल भी आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डेटा पे वर्क होता है, यहाँ पे डायरेक्टली पेशेंट के ऊपर आप काम नहीं करते, पेशेंट टच नहीं होता यहाँ पे। ओके, तो डॉक्यूमेंटेशन पे काम करते हैं, तो उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी भी रखनी उतनी ज़रूरी है, लेकिन साथ में टेक्निकल स्किल्स, MS ऑफिस की टेक्निकल स्किल्स, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इसका नॉलेज होना चाहिए। कुछ डिक्शनरीज है जैसे मेड्रा कोडिंग, WHO, DD, इसकी नॉलेज होनी आपको ज़रूरी है। और क्लिनिक टू कॉर्पोरेट, ये एक एक्सपीरियंस अलग है। मतलब क्लिनिक में आप काम करने का सोचते हैं, लेकिन आप कॉर्पोरेट में जाते हैं, कॉर्पोरेट कल्चर अलग है, ये थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। एंड अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी है। सबसे पहले अपॉर्चुनिटी आपके लिए है कि आप यहाँ पे अपना काम भी कर सकते हैं। हाँ, बिकॉज ये जो है ना, ये IT वर्क है, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे होता है, सैटरडे संडे आप अपने क्लिनिक भी चला सकते हैं, अदरवाइज जो ऑफिस टाइम मतलब खत्म होने के बाद भी आप अपने क्लिनिक में जा सकते हैं। ये दोनों भी काम आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे आप एक लर्निंग एडिशनल लेंगे जो टेक्नोलॉजी के साथ जाएंगे। अगर आपको टेक्नोलॉजी पे काम करने का मौका चाहिए तो ये फील्ड आपके लिए सही है। और साथ में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितनी है, क्योंकि अगर आप शुरुआत में आपका खुद का क्लिनिक खोलेंगे तो कितनी सारी इन्वेस्टमेंट है, कई सारी चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट करना होता है और आपको खुद भी उसमें इन्वॉल्व होना होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप जॉब कर रहे हैं, आपको आसान किया गया वर्क है, आपको टाइम टू टाइम पेमेंट मिल जाता है, पे आउट मिल जाता है, कंपनीज भी अच्छी है, कल्चर अच्छा है, सो दिस इज वेल टू गो। ओके, एंड मैनेजमेंट, ठीक है, यहाँ पे मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा सीखते हैं आप, टाइम टू टाइम मैनेजमेंट होता है। जैसे मान लो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर का आप काम कर रहे हैं क्लिनिकल ट्रायल्स में, तो यहाँ पे आपको कोई स्टडी दी होती है तो पेशेंट को उसी टाइम पे वो टेस्ट करना ही होता है, उनको वो गाइडेंस करना होता है, उसी के अकॉर्डिंगली आपको वो पूरा प्रोजेक्ट रन करना होता है। तो इसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा सीखते हैं आप,
ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स है। अगर आप एज अ मेडिकल साइंस स्टूडेंट्स फार्माकोविजिलेंस में करियर करना चाहते हो तो काफ़ी अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी है। आपको क्लिनिक से कॉर्पोरेट में अगर आप आना चाहते हैं तो फार्माकोविजिलेंस इज द बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी। लेकिन फार्माकोविजिलेंस के बारे में आपको सीखना है, पूरा लर्न करना है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 3 मंथ सर्टिफिकेशन कोर्स इन फार्माकोविजिलेंस, जहाँ पे हम आपको पूरा डोमेन नॉलेज देंगे फ्रॉम द एक्सपर्ट हैविंग 10+ ईयर एक्सपीरियंस। साथ में आपको स्किल डेवलपमेंट भी सेशन मिलेंगे जहाँ पे रिज्यूम इंटरव्यू प्रिपरेशंस होगी एंड लास्ट वन प्लेसमेंट असिस्टेंस। यस, हम आपको प्लेसमेंट में भी हेल्प करेंगे। तो हमारी वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं www.globalpharmaacademy.com या इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी डिटेल दी है। अगर आप फार्माकोविजिलेंस में करियर करना चाहते हैं तो सर्टिफिकेशन कोर्स इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे आपको वही प्रॉपर नॉलेज मिलती है जो इंडस्ट्री में एज अ फ्रेशर आपको चाहिए। ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताइए। वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने कई सारे दोस्तों तक शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।